So we have a two strategy for thread level parallelism: simultaneous multi-threading (SMT) and chip multiprocessing multi-core on the same die. Okay. So in simultaneous multi-threading, multiple threads are executed simultaneously, and chip multiprocessing (CMP), multiple cores on the same die. Okay. So first we have to understand the concept of multi-threaded execution, or we can say that multi-threading. Okay. So in multi-threading, multiple threads to share the functional unit of one processor via overlapping, right? Means a processor must duplicate state of each thread. Example, a separate copy of register file, a separate program counter, and for running independent programs, a separate page table also, right? So basically this multi-threading is what? So basically this multi-threading allow multiple threads to share the function unit of a single processor in an overlapping fashion. ठीक है, तो क्या अलाउ करते हैं आपका मल्टी थ्रेडिंग? जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं उनको जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं सिंगल प्रोसेसर में ओवरलैपिंग फैशन में. ठीक है. सो फॉर द प्रोसेसर्स जो होते हैं वो हमारे प्रोसेसर डुप्लीकेट्स द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ईच थ्रेड. ठीक है, हर एक जो हमारा प्रोसेसर्स है, ठीक है, तो प्रोसेसर्स क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट है थ्रेड के, सेपरेट कॉपी ऑफ ए रजिस्टर फाइल, प्रोग्राम काउंटर, पेज टेबल. ठीक है, हर एक प्रोसेसर के पास हमारी क्या होती है? ये कॉपी होती है इनकी. ठीक है. मेमोरी itself can be shared through the virtual memory mechanism which already support multi programming. ठीक है. अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि रजिस्टर फाइल, प्रोग्राम काउंटर, सेपरेट पेज टेबल. ठीक है, तो जब हम
कैश मेमोरी या फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल मेमोरी जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट सारा वहां पर आता है. बट इन मल्टी थ्रेडिंग वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे. सो वी आल्सो यूजिंग द सेपरेट पेज टेबल, सेपरेट प्रोग्राम काउंटर एंड रजिस्टर फाइल. ठीक है, फॉर ईच थ्रेडेड, and this also support the multi-programming. Okay. So hardware must support the ability to change to a different thread relatively quickly in a particular thread switch so should be much more efficient than a process switch, but typically required hundreds of thousands of processor cycles. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. ये जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो हमारे क्या कर सकते हैं, स्विच करते हैं. ठीक है, मीन्स इनके पास जो भी हार्डवेयर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, उनके पास जो एबिलिटी होती है कि वो जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं उनमें इजीली या रिलेटिवली क्विकली वो स्विच कर लेते हैं. ठीक है, अब स्विच क्यों करते हैं हम, व्हाई वी आर स्विच? ठीक है, व्हेन शिफ्ट, सो अल्टरनेट थ्रेड एवरी क्लॉक. ठीक है, जो भी हमारे थ्रेड्स हैं उनके जो अल्टरनेटिव क्लॉक्स हैं फाइन ग्रेन में, लाइक, ठीक है, या फिर व्हेन अ थ्रेड इज स्टॉल्ड परहैप्स फॉर अ कैश मिस अनदर थ्रेड कैन बी एग्जीक्यूट. ठीक है, अब कैशे मिस और कैशे हिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैश मेमोरी में हम स्टडी करेंगे. सो मैं जस्ट आपको यहाँ पे टर्म यूज कर रही हूँ कैशे मिस. ठीक है, तो जैसे ही कोई हमारा कैशे मिस होगा किसी थ्रेड का, तो हमारा जो दूसरा थ्रेड है वो इमीडिएटली क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विचिंग होगी वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड बहुत ज्यादा फास्ट होगी, क्विकली होगी. ठीक है, so hardware for fast thread switch much faster than the full process switch, hundred and thousands of clock cycles. तो इनके लिए हमें क्या लगेंगे, जो भी हमारा स्विच होगा थ्रेड्स का वन स्विच टू अनदर स्विच वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा हमारा. ठीक है, so we required hundreds of thousands of clocks for instruction. इसके लिए हमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, राइट? नाउ वी आर यूजिंग द टर्म फाइन ग्रेन साइज. जो इनका कॉम्पिटिशंस होता है वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे ग्रेन साइज से. तो वी आर यूजिंग द टू टर्म फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग एंड कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग. सो फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग क्या होगा आपका, बेसिकली switches between threaded on each instruction causing the execution of multiple thread to be interleaved, usually done in a round robin fashion and skipping any stalled thread, and CPU must be able to switch threads every clock. ठीक है, तो फाइन ग्रेन हमें पता है, फाइन ग्रेन क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज फॉर द लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो जहां पर भी हमारे लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे बट वी वांट टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड दिस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर स्विच फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड. ठीक है, so we are using the fine grained multi threading. ठीक है, and in this multi threading scheduling will be done in a round robin fashion. ठीक है, हमने शेड्यूलिंग पढ़ा था, इसी में आपने गेन पैकिंग एंड शेड्यूलिंग देखा था. तो हमने देखा था ग्रेन हमने बनाए थे, ग्रेन बनाए थे, मिल सेगमेंट्स बनाए थे, ग्रेन साइज हमने बनाए थे. फिर उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे थे, लेवल ऑफ पैरेललिज्म के बेसिस पर हमको बता रहे थे कि कौन सा हमारा फाइन ग्रेन होगा और कौन सा हमारा कोर्स ग्रेन होगा, कौन सा हमारा मीडियम ग्रेन होगा. ठीक है, देन हमने शेड्यूलिंग की थी, शेड्यूलिंग करके हम डिलेज को रिमूव कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पर जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग के लिए जो हमारी शेड्यूलिंग होगी वो किस वे में होगी, राउंड रोबिन फैशन में होगी. राउंड रोबिन आप लोगों को पता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली राउंड रोबिन फैशन में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा. ठीक है, एंड सीपीयू जो है वो हमारा क्या होगा, स्विच कर सकता है एवरी क्लॉक में, जो भी थ्रेड्स की जो क्लॉक होगी उसके एवरी थ्रेड में क्लॉक में हमारा सीपीयू स्विच कर सकते हैं. अब इसका एडवांटेज क्या है, ग्रेन हमारा जो फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग है. सो एडवांटेज इज इट कैन हाइड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टॉल्स सिंस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन थ्रेड एग्जीक्यूट वन व्हेन वन थ्रेड स्टॉल्स. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, जो भी हमारे लॉन्ग एंड जो शॉर्ट और जो लॉन्ग हमारे स्टॉल्स है उनको हाइड कर सकता है. इंस्ट्रक्शंस जो हमारे अदर थ्रेड से जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब वन थ्रेड से अनदर थ्रेड में जो स्विच कर रहे हैं, वन या स्टॉल में जो स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो हाइड कर सकता है, कौन से हमारे शॉर्ट है कौन से हमारे हाइड है. डिसएडवांटेज क्या होगा,
it is slow down execution of individual threads since a threads ready to execute without stall will be delayed by instruction from other threads. ठीक है, तो बेसिकली अब हम यहाँ पर फाइन ग्रेन की बात कर रहे हैं, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे, तो जो इंस्ट्रक्शंस का या थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो 1 बाय 1 होगा हमारा सीक्वेंशियल वे में, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो प्रोसेस होगी वो हमारी स्लो हो जाएगी बिकॉज वी हैव टू एग्जीक्यूट इंडिविजुअल थ्रेड्स. ठीक है, बट दिस फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग इज यूज्ड ऑन सन्स नियाग्रा. ठीक है, and your coarse grain multi-threading is used in IVM. So coarse grain multi-threading क्या होगा, because in coarse grain multi-threading we are using the term coarse grain. So coarse grain is basically used for the thousands of tens of thousands of instruction or data. We can execute this amount of data. So switches thread only on costly stalls such as L2 cache misses. ठीक है, तो switches जो होंगे हमारे switches thread, जो हमारे thread जो switch कर रहे हैं one thread से another threads में, तो वो जो switches होंगे वो switch कहाँ पर हमारे thread करेंगे, जो हमारे costly stalls हैं उन पर वो switch करेंगे. costly stall कौन से, like आपका level 2 cache जो होता है, level 2 cache miss जो होता है, miss जो होता है वो आपका costly stalls होते हैं, तो वहां पर हमारा कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग हम वहां पे यूज करते हैं. राइट, एडवांटेज क्या है इसका, तो वेरी फास्ट थ्रेड स्विचिंग. ठीक है, रिलीव्स नीड टू हैव वेरी फास्ट थ्रेड स्विचिंग. जो हमें फास्ट थ्रेड स्विचिंग हो रही थी उससे हमें थोड़ा सा रिलीव मिलेगा. डज नॉट स्लो डाउन थ्रेड्स सिंस इट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अदर इंस्टेड इशूड ओनली व्हेन द थ्रेड एनकाउंटर अ कॉस्टली स्टॉप. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस हमारी स्लो डाउन भी नहीं होगी बिकॉज ये जो कोर्स ग्रेन है वो आपका कहाँ पर अप्लाई होगा, जहां पर आपके जो कॉस्टली स्टॉल्स है. ठीक है, सो जो हमारे कॉस्टली स्टॉल्स है वहां पर ये हमारे थ्रेड्स जो है वो अनकाउंटर्ड करेंगे, इसलिए आपके स्लो डाउन भी नहीं होंगे. राइट, सो एसएमटी हमने बताया था, टू स्ट्रेटजीज एसएमटी एंड सीएमपी है. तो एसएमटी बेसिकली क्या है, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है, so inside that dynamically scheduled processor already has many hardware mechanism to support multi-threading. ठीक है, तो dynamically scheduled जो processors हैं उनके पास हमारी हार्डवेयर many hardware mechanisms होती हैं जो सपोर्ट करती है हमारी मल्टी थ्रेडिंग को. ठीक है, लार्ज सेट ऑफ वर्चुअल रजिस्टर दैट कैन यूज टू होल्ड द रजिस्टर सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रेड्स. ठीक है, जो भी हमारे इंडिपेंडेंस थ्रेड्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ वर्चुअल रजिस्टर्स होते हैं, लार्ज सेट ऑफ वर्चुअल रजिस्टर्स होते हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं, होल्ड करते हैं उन रजिस्टर सेट्स को जो भी हमारे इंडिपेंडेंट थ्रेड्स होते हैं उनके लिए. ठीक है, रजिस्टर रिमेनिंग प्रोवाइड यूनिक रजिस्टर आइडेंटिफायर. ठीक है, रजिस्टर के हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिक रजिस्टर आइडेंटिफायर. सो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स कैन बी मिक्स्ड इन अ डेटा पाथ विदाउट कंफ्यूजिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन अक्रॉस दैट थ्रेड्स. ठीक है, तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है या थ्रेड हमारा जो एग्जीक्यूट होना है तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन को लेकर. तो हम क्या करते हैं, जो भी हम रजिस्टर्स जो हैं उनको हम एक रीनेमिंग करके उनको यूनिक रजिस्टर आइडेंटिफायर से उसको हम एक नेम प्रोवाइड करते हैं डेट, और वो जो थ्रेड है हमारा मल्टीपल थ्रेड्स हैं ताकि वो डेटा पाथ से मिक्स हो जाए और हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सोर्स थ्रेड है एंड कौन सा हमारा डेस्टिनेशन है. राइट, out of order completion allow the thread to execute out of order and get better utilization of hardware. ठीक है, तो जो भी हमारा आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन है उसको अलाउ करता है थ्रेड्स, ताकि जो हमारे आउट ऑफ ऑर्डर जो भी थ्रेड्स है वो एग्जीक्यूट हो सके और एक हमें बेटर यूटिलाइजेशन जो हार्डवेयर का है वो हमें अचीव हो सके. राइट, सो जो हमने जो हम रजिस्टर को जो हम रीनेमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं, जस्ट एडिंग अ
पर थ्रेड रीनेमिंग टेबल एंड कीपिंग सेपरेट प्रोग्राम काउंटर्स। जो भी हम रीनेमिंग के लिए जो हम रजिस्टर आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रीनेमिंग टेबल और एक जो प्रोग्राम काउंटर से सेपरेट प्रोग्राम काउंटर्स उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट कमिटमेंट कैन बी सपोर्टेड बाय लॉजिकली कीपिंग अ सेपरेट रिकॉर्ड बफर फॉर ईच थ्रेड। अब हमने जब टेबल बनाया है, रीनेमिंग टेबल बनाया है, तो उसके अंदर क्या होंगे, जो भी हमारे सेपरेट ऑर्डर्स होंगे या रीऑर्डर्स होंगे हर एक थ्रेड का। ठीक है, तो उन सारे थ्रेड्स को वो क्या करेंगे, उनका जो रिकॉर्ड होगा बफर का या एग्जीक्यूट का, वो सारा जो रिकॉर्ड है वो हमारा किस में मेंटेन होगा, हमारी रिमेनिंग टेबल में, कि कौन सा हमारा थ्रेड सोर्स वाला है, कौन सा हमारा डेस्टिनेशन वाला है, कौन सा हमारा बफर हो रहा है, कौन सा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो सारा का सारा जो डिफरेंट डेटा है वो हमारा रिकॉर्ड होगा इसमें रिनेमिंग टेबल के अंदर। नेक्स्ट आपका है CMP। ठीक है, so that is chip multiprocessor. So we have several processors, both shared and distributed memory architecture, both homogeneous and heterogeneous processor types. ठीक है, so CMP में हम ये सब यूज करते हैं, जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसर्स हम उनको यूज करते हैं, शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस प्रोसेसर टाइप्स को हम इसमें यूज करते हैं CMP में। ठीक है, क्यों, बिकॉज वायर डिलेज and dimensioning trends of uniprocessor, very long design and verification times for modern processors. So जो भी हमारे डिजाइन्स होते हैं उनके वेरिफिकेशंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, so basically this chip multiprocessor integrate multiple processor कोर्स ऑन अ सिंगल चिप। तो यहाँ पर देखिए चिप का हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये चिप हमारा चिप मल्टी प्रोसेसर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारी चिप होती है वो हमारे जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं उनके जो कोर्स होते हैं उनके साथ एक सिंगल चिप जो होती है हमारी इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, सो एज इज द फिजिकल चैलेंज ऑफ पैकिंग एंड इंटरकनेक्टिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, दिस काइंड ऑफ टाइट integration reduce of chip signaling and result in reduced latencies for processor to processor communication and synchronization. So यहाँ पर हम चिप्स का यूज करेंगे हर एक प्रोसेसर्स के लिए, तो हमारा जो प्रोसेसर टू प्रोसेसर जो कम्युनिकेशन है, जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, ठीक है, सो उसमें जो हमारा लेटेंसीज जो होगा, जो डिलेज होगा, हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ चिप मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, so this CMP uses relatively simple single thread processor cores to exploit thread level parallelism with one application by executing multiple thread in a parallel across multiple processor cores। ठीक है, तो जो भी हमारे CMPs होंगे वो हमारे क्या करेंगे, जो सिंपल सिंगल थ्रेड प्रोसेसर कोर्स है उनको एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रेड लेवल पैरेललिज्म में। जो भी हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मल्टीपल थ्रेड्स में पैरेलली, और जो हमारे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं उनके लिए, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर है, वो मल्टीपल प्रोसेसर हमारे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स जो है उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो हमारे थ्रेड लेवल पैरेललिज्म्स हैं। रिलेटिवली कोर्स जो आपका CMP होता है, इसमें जो क्लॉक साइकिल्स होती हैं या साइकिल टाइम जो होता है, वो कंपैरेटिवली आपका जो SMP है उससे हमारा लेस होता है या शॉर्ट होता है। ठीक है, so this CMP is an ideal platform to run multi program workload और multi threaded application। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडियल हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन या जो मल्टी प्रोग्राम वर्कलोड्स हैं उनको हम रन करते हैं। ठीक है, so this CMP architecture में leads to resource wastage if an application cannot be effectively decomposed into a threaded or there is a not enough TLP। ठीक है, so TLP से हमारा TLP जो में हम जो यूज कर रहे हैं हमारा CMP एंड SMP। ठीक है, सो
जो हमारा रिसोर्स वेस्टेज है उसको हमारा लीड करता है सीएमपी, एंड जो एप्लीकेशन हमारी जो इफेक्टिवली डिकम्पोज नहीं हो रही है थ्रेड्स में, या उनके पास इनफ टीएलएफ नहीं है, टीएलपी नहीं है, तो वहां पर क्या करता है ये सीएमपी उसे लीड करता है, राइट। अगर हम उनमें देखें डिफरेंसेस या कंपैरिजन, जो हमारा एसएमपी एंड सीएमपी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंगल हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूशन रिसोर्सेस है, ये हमारा आर्किटेक्चर स्कीम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोसेसर्स का तो यूज, जो सीएमपी है हम उसे मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, पूल ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट्स मीन्स यहाँ पर हमारी वाइड मशीन्स होंगी, एंड यहाँ पर सिंपल कोड्स होंगे हमारे, ठीक है। सेवरल लॉजिकल प्रोसेसर्स हमारे यहाँ पर यूज होंगे, कॉपी ऑफ स्टेट फॉर ईच, हर एक जो भी हमारा एली प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है या जो थ्रेड है हमारा या इंस्ट्रक्शन है उसके पास हर एक की कॉपी होगी, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड रन कंकरेंटली, मल्टीपल थ्रेड्स कैन रन कंकरेंटली एंड बेटर यूटिलाइजेशन एंड लेटेंसी टॉलरेंस, बट मॉडरेट अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म होगा, वी कैन नॉट से कि हमें हाई लेवल पैरेललिज्म मिलेगा या लो लेवल पैरेललिज्म मिलेगा। तो we have achieved a moderate amount of parallelism in CMP, and threads are running concurrently on different cores, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंसेस है सीएमपी एंड एसएमपी में। सो बेसिकली आपको जो आपका थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है, तो आपको स्टार्ट अगर क्वेश्चन करना है तो कहाँ से करेंगे, आप सबसे पहले थ्रेड बताएंगे, मल्टी थ्रेडिंग बताएंगे, ठीक है, गोल बताएंगे कि हम मल्टी थ्रेडिंग का या जो थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं या क्या गोल है उसका, स्ट्रेटजीज हमने कौन सी यूज की हैं इसमें, एसएमपी सीएमपी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिक एंड शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। जो सिमेट्रिक शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी 2 टाइप्स के हमारे होते हैं, उसी को हम सिमेट्रिक एंड शेयर्ड मेमोरी वहां पर आपका है, तो वो आपको बताना है, उनकी आर्किटेक्चर बताना है, ठीक है। एंड जो आपका सीएमपी एसएमपी है वो आपको बताना है कि क्या होते हैं, जो अब हम इसमें मल्टी थ्रेडिंग में हम कंप्यूटेशन के लिए जो ग्रेन साइज यूज कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन एंड आपका फाइन ग्रेन, वो आपको बताना है। जो हम मल्टी थ्रेडेड में स्विचेस कर रहे हैं हमारे वन थ्रेड से अनदर थ्रेड में, हम वो स्विच क्यों कर रहे हैं वो आपको बताना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी थ्रेड लेवल पैरेललिज्म में। देखिए इतनी सारी चीजें जो मैंने डिटेल में भी आपको बताई हैं, इतने बताने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या टाइप्स हैं, और उनके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या हो रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आर्किटेक्चर हम उसमें यूज कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड शेयर्ड मेमोरी में, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड मेमोरी में, तो वो आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ग्रेन साइज के रिलेटेड दे सकते हैं, टाइप्स जो एसएमपी सीएमपी उनके बारे में आप बता सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताएंगे, एंड आप मल्टी थ्रेडिंग स्टार्टिंग में जो हमने की थी उसके उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका सिंबॉलिक प्रोसेसर। So this is your last topic of module 2, symbolic processor। एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस जो है आपका मॉड्यूल 2 का वो भी बता देती हूँ। सो टॉपिक वाइज हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म, प्रोग्राम पार्टीशन एंड शेड्यूलिंग, गेन साइज एंड लेटेंसी, प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म, कंट्रोल फ्लो वर्सेस डेटा फ्लो जो हमने कंपैरिजन और डिफरेंसेस देखे थे,
data flow architecture, demand driven mechanism, comparison on of flow mechanism, right? Introduction of data level parallelism, जिसमें हमने SIMD and vector देखा था. Introduction of thread level parallelism, symmetric and shared memory architecture, right? जिसमें हमने आज जो डिस्कस किया है. एंड लास्ट है आपका सिंबॉलिक प्रोसेसर. Just a minute. Okay. So this is your last topic एंड यहाँ पर आपका मॉड्यूल 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो मंडे से हम मॉड्यूल 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट? सो सिंबॉलिक प्रोसेसर बेसिकली क्या होते हैं? दिस सिंबॉलिक प्रोसेसिंग अप्लाइड इन अ न्यूमरस केसेस इंक्लूडिंग थ्योरम प्रोवाइडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम, टेक्स्ट रिट्राइवल, कॉग्निटिव साइंस एंड मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉलेज इंजीनियरिंग एटसेट्रा. तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जहां पर हम सिंबॉलिक प्रोसेसिंग जो है उसको अप्लाई करते हैं, राइट? In 3 applications, data and knowledge representation, primitive operation, and input output and spatial architecture features are different than in numeral computing. Symbolic processor are named prologue processor और symbolic manipulators. ठीक है, तो ये 3 fields हैं आपके जहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारे symbolic processors हैं उनको हम किस नेम से यूज करते हैं? प्रोलॉग प्रोसेसर और सिंबॉलिक मैनिपुलेटर से. ठीक है, तो ये 3 जो हमारे फील्ड्स हैं ये डिफरेंट हैं इससे हमारे जो न्यूमरल कंप्यूटिंग सिंबॉलिक प्रोसेसर्स हैं उनसे, राइट? सो इट रेफर्स अ डिप्रेक्टोरी टर्म यूटिलाइज्ड बाय नॉन और सब टिपिकल स्पेशलिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो बेसिकली ये सिंबॉलिक प्रोसेसर्स का हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं? हमारे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्सपर्ट सिस्टम है या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी हमारा किस में आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है. ठीक है, सो हम इसके लिए क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं. ठीक है, सिंबल्स आर समवॉट सिमिलर टू फैक्टर्स. जो हम सिंबल्स यूज करते हैं तो समटाइम्स वो क्या होते हैं हमारे, हम वो हमारे किसके थ्रू सिमिलर होते हैं? जो हमारे फैक्टर्स जो हम उनको यूज करते हैं. तो सिमिलरली सिंबल्स की हम यूज करते हैं. सो दे कैन अलाउड टू वन थिंग टू 1 minute एंड अनदर टू अनदर मिनट. ठीक है, सो हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं. लाइक जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक टर्म जो आपका टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, राइट? या फिर हम वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग यूज करते हैं या नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं या डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में हम कंप्लीट एक स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शंस हो रही होती हैं उसको उस पूरे एरिया उसको मतलब सिचुएशन को देखकर एक स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं एंड उसमें हम सारी की सारी जो भी हमारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, हमारा जो नॉलेज होता है, आइडिया, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसे सेट करते हैं. ठीक है, तो हम वहां पर डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, so basically there are many variables in a symbolic processor that can hold the idea like green, red and true or true. ठीक है, तो डिफरेंट सिंबॉलिक प्रोसेसर्स जो हमारे हम सिंबॉलिक प्रोसेसर में डिफरेंट हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं जो होल्ड करते हैं हमारे आइडियाज को, लाइक रेड, ग्रीन और ट्रू और फॉल्स, लाइक. ठीक है, तो द आइडिया ऑफ टिपिकल एआई इटसेल्फ जस्ट सजेस्ट वेल बाय बीइंग contrast with non-typical AI. So non-typical AI utilize number of describe the measurable regularities and imagines that it is not typical. So basically there are many areas where we are using the symbolic processor which we have to apply the symbolic processor. ठीक है, सो कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एआई में यूज करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्राइवल में हम यूज करते हैं, मशीन इंटेलिजेंस में यूज करते हैं. ठीक है, सो जो आपके सिंबॉलिक प्रोसेसर्स होते हैं समटाइम्स हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोलॉग प्रोसेसर्स भी बोलते हैं. ठीक है,
लिस्प प्रोसेसर और सिंबॉलिक मैनिपुलेटर्स। आपने ये टर्म सुने होंगे, प्रोलॉग, लिस्प, स्कीम, ये सब भी आपकी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनका हम यूज हम नॉर्मल जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उनका वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ये हमारी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो उनमें हम जो प्रोसेसर्स यूज करते हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक प्रोसेसर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉग प्रोसेसर, लिस्ट प्रोसेसर और सिंबॉलिक मैनिपुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लो चार्ट जो हमारा होगा, बेसिक ऑपरेशंस जो हम सिंबॉलिक प्रोसेसर में करते हैं उसका एक फ्लो चार्ट होता है। लाइक यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बता रही इंटरफेरेंस, ये हम किस में यूज करते हैं, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं हम लॉजिक इंटरफेरेंस को। ठीक है, ये एक टॉपिक है जिससे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक इंटरफेरेंस, देन हम उन्हें कंपेयर करते हैं, सर्च करते हैं, उनकी हम पैटर्न मैचिंग करते हैं, फिर हम उन्हें फिल्टरिंग करते हैं, यूनिफिकेशन करते हैं ऑपरेशंस का, सॉरी यूनिफिकेशन, देन रिट्राइवल, देन रीजनिंग एंड देन ऑपरेशन। तो इसमें जो मैक्सिमम टर्म्स आपके यूज हो रहे हैं, लाइक आपका लॉजिक इंटरफेरेंस, या फिर आपका यूनिफिकेशन, ठीक है, या ये आपका फिल्टरिंग, पैटर्न मैचिंग, तो ये सब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम वहां पर ये सारी टर्म्स को स्टडी करते हैं। यूनिफिकेशन क्या होता है, या आपका लॉजिकल इंटरफेरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं, जो हमारे सिंबॉलिक प्रोसेसर्स होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस फ्लो चार्ट को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे लॉजिक्स हैं उनको हम इंटरफेरेंस करेंगे, देन उनको कंपेयर करेंगे, सर्च करेंगे, देन हम उनकी पैटर्न मैचिंग करेंगे, हम उनकी फिल्टरिंग करेंगे, देन फिर यूनिफिकेशन करेंगे, रिट्राइवल करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, देन ऑपरेशंस होंगे। तो इस फ्लो चार्ट को हम फॉलो करते हैं। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंबॉलिक प्रोसेसिंग। ठीक है, कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स है सिंबॉलिक प्रोसेसर्स के, लाइक आपका नॉलेज, कॉमन ऑपरेशन, मेमोरी रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन पैटर्न, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स एंड आर्किटेक्चर फीचर्स। So these seven are the features or characteristic or attributes of a symbolic processor. So first is your knowledge. So knowledge की क्या characteristic होंगी आपकी, एक list, रिलेशनल डेटाबेस, स्क्रिप्ट्स, सिमेंटिक नेट्स, फ्रेम्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली सिंबॉलिक प्रोसेसर हमारा, मैंने जैसे बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे बहुत सारे एरियाज और फील्ड्स हैं जो हमारे कनेक्टेड हैं, जहाँ पर हम यूज करते हैं उनका, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया अभी वो सब। तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक हमारा टॉपिक होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है, लिस्ट होती है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, सिमेंटिक नेट्स का यूज करते हैं, फ्रेम्स बनाते हैं एंड प्रोडक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए हम यूज करते हैं, नॉलेज के लिए। ठीक है, कॉमन ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करते हैं, तो सर्च, शॉर्ट, पैटर्न मैचिंग, फिल्टरिंग, यूनिफिकेशन, टेक्स्ट रिट्राइवल एंड रीजनिंग, जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे थे फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉमन ऑपरेशन हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, लार्ज नंबर विथ इंसेंटिव इंटेंसिव एक्सेस पैटर्न, एड्रेसिंग इज ऑफन कंटेंट बेस। ठीक है, तो जो भी हमारी एड्रेसिंग होगी वो किसकी बेस पर होगी, हमारी कंटेंट की बेस पर हमारी उसकी एड्रेसिंग होगी, एंड लार्ज नंबर्स होंगे हमारे इंटेंसिव एक्सेस पैटर्न के। ठीक है, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होगा, मैसेज ट्रैफिक वेरीज इन साइज एंड डेस्टिनेशन ग्रैनुलैरिटी एंड फॉर्मेट ऑफ मैसेज एंड यूनिट चेंज विथ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो भी हमारी एप्लीकेशंस होंगी उसकी जो हमारे फॉर्मेट्स, मैसेज का जो फॉर्मेट होगा या यूनिट, मैसेज यूनिट जो भी होगी हमारी चेंज होगी, या फॉर्मेट जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी हमारे मैसेज ट्रैफिक जो वेरी करेंगे साइज एंड डेस्टिनेशन ग्रैनुलैरिटी से। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम क्या होंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होंगी, पॉसिबली पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस हो सकते हैं। तो एल्गोरिथम्स हम पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, तो यूजर गाइडेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन्स मशीन्स इंटरफेस हो सकते हैं, इनपुट कैन बी ग्राफिकल्स। ठीक है, तो हमारे जो इनपुट्स हैं, अगर हम ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं तो ग्राफिकल भी हो सकते हैं, यूजर गाइडेड प्रोग्राम भी हो सकते हैं, यूजर भी इनपुट करा सकता है।
इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन मशीन इंटरफेसेस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे हमारे क्या होंगे, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स होंगे। आर्किटेक्चर फीचर्स क्या होगा आपका, पैरेलल अपडेट ऑफ लार्ज नॉलेज बेस, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, हार्डवेयर सपोर्ट, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होंगी आपकी आर्किटेक्चर जो फीचर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कि हम उन्हें जो भी हमारे पैरेलल अपडेट्स हैं लार्ज नॉलेज बेसिस के, हम उन्हें पैरेलली अपडेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं डायनेमिकली, बैलेंसिंग कर सकते हैं डायनेमिकली, हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, हार्डवेयर सपोर्टेड जो भी गार्बेज है हमारे उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आर्किटेक्चर फीचर्स हैं। सो दिस इज द सिंबॉलिक प्रोसेसर। ठीक है, अब हम आते हैं आपका, ये आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस मॉड्यूल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जो नहीं है दैट इज योर ग्रेन साइज एंड सॉरी प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट क्या है आपका, जैसे हमने कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ा था। ठीक है, वो उससे आपकी डेफिनेशंस बन सकती हैं, बर्नस्टाइन कंडीशंस जो पढ़ा था उससे आपको न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी, तो डेटा डिपेंडेंसी आपकी इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर डेफिनेशंस या टाइप्स इनके ग्रेन साइज एंड लेटेंसी से बन सकते हैं। प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म पूरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका एक ना इक्वेशन इससे 100% बनता है। ठीक है, या तो वो डिटेल में प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म पूछ सकते हैं या फिर सेपरेट सेपरेट पूछ सकते हैं, जैसे इन्होंने डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म यहाँ पे पूछा है, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर दिया है। ठीक है, कंट्रोल फ्लो दिया है, तो सेपरेट सेपरेट पूछ सकते हैं, या फिर आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, या प्रोग्राम फ्लो डिटेल में डिस्कस करा सकते हैं। तो डिटेल में कराना है तो आपको तीनों को शॉर्ट में बताना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंसेस पूछ सकते हैं आपसे डेटा लेवल एंड थ्रेड लेवल पैरेललिज्म में, या फिर इनको सेपरेटली एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं एसआईएमडी वेक्टर को, या फिर शेयर ये एसआईएमडी वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये सिमेट्रिक एंड शेयर्ड मेमोरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एसआईएमडी एंड वेक्टर इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एसआईएमडी या वेक्टर प्रोसेसर, एसआईएमडी प्रोसेसर या वेक्टर प्रोसेसर से। सिंबॉलिक प्रोसेसर एवरेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट है, पूछ सकते हैं सिंबॉलिक प्रोसेसर के बारे में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म, एंड यहाँ पर डेटा डिपेंडेंस, लेवल ऑफ पैरेललिज्म जो हमने पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में जो दूंगी उसमें सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं हाईलाइटेड करके आपको दूंगी।